नमस्कार, मेरा नाम पारस खन्ना है। मैं पेशे से एक कैंसर सर्जन हूँ और आज मेरी अपने अस्पताल के साथ शंकुश मेडिसिटी के साथ यहाँ उधमपुर में चोपड़ा शॉप पे पहली कैंसर ओपीडी थी। हम यहाँ पे हर महीने में 2 निःशुल्क कैंसर ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं और इन्हीं कैंसर ओपीडीज़ में हम कैंसर पेशेंट्स को देखने के अलावा कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये जो सारा हमारी कोशिश है, ये हमारी आशना ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन जो हमारी मेरी और डॉक्टर गुरप्रीत की एक जॉइंट कोशिश है, उसके शंकुश मेडिसिटी के साथ मिलके हो रही है। शंकुश मेडिसिटी एक आयुष्मान एम्पैनल्ड कैंसर सर्विस रन करने के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं। ये गुजरात बेस्ड हॉस्पिटल हैं जो जम्मू में पहली बार आए हैं हमारे साथ। हम अपने अस्पताल में जो कि जम्मू में है, हम कैंसर की सारी सेवाएँ, कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी सेवाएँ निःशुल्क आयुष्मान के अंडर देते हैं। यही जानकारी और यही सेवाएं जम्मू के आसपास के इलाके में भी दी जा सकें, इसलिए हम ये आउट स्टेशन ओपीडीज़ रन करते हैं। और उधमपुर में ये आउट स्टेशन ओपीडी, जैसे मैंने आपको बताया, महीने में 2 बार हम चोपड़ा शॉप में रन करेंगे। ये जो ओपीडी हम महीने में 2 बार करेंगे, ये उषा मेडिकेयर चोपड़ा शॉप पे हम करेंगे महीने में 2 बार ही। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस ओपीडी में मैं और डॉक्टर गुरप्रीत, जो कि एक स्पेशलिस्ट हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, एक माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन सर्जन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इस ओपीडी में आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, तो आप जिस तरह से कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि इस ओपीडी में कैंसर पेशेंट्स के अलावा जो आम पब्लिक आ रही है, उसके लिए हम कैंसर स्क्रीनिंग रन करेंगे। स्क्रीनिंग एक कंसेप्ट है कि जिस तरह हम जानते हैं किसी भी बीमारी को अगर हम प्रिवेंट करें तो उसका आउटकम बेटर होता है। अब कैंसर से रिलेटेड कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो किए जा सकते हैं, जो कैंसर होने से पहले हमें आगाह कर दें कि आगे ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जानकारी पब्लिक के साथ शेयर करना है। जैसे आपने बोला कि भाई इस ओपीडी का आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा। आम पब्लिक को ये फ़ायदा होगा कि कैंसर से रिलेटेड जो जानकारी है, जो जागरूकता है कैंसर की तरफ, वो बढ़ाई जा सकती है और उनको कैंसर स्क्रीनिंग के टेस्ट के बारे में बताया जा सकता है, जो हम यहाँ पे करेंगे, ताकि हम उन कैंसर्स को पिकअप कर सकें जो अभी एकदम शुरुआती स्टेज में है या आगे कैंसर बन सकते हैं। तो आम पब्लिक के लिए इसमें ये फ़ायदा है। हम चाहेंगे इसमें आपके माध्यम से आम जनता भी बढ़ चढ़ के इसमें शामिल हो, क्योंकि कैंसर से लड़ने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ डॉक्टर की या उस मरीज़ की, उस परिवार की नहीं है, बल्कि आपके थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि वो समाज की साझी जिम्मेदारी है। जब इतनी बड़ी मुसीबत के साथ हमने लड़ना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या आदतें हैं, ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है और उससे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जो फ्री ओपीडी हमारी उषा मेडिकेयर चोपड़ा शॉप पे हो रही है, अगली ओपीडी हमारी 15 मई को है और इसके बारे में हर ओपीडी के बाद हम, जैसे मैंने बताया, महीने में 2 ओपीडी होगी। हर ओपीडी के बाद अगली ओपीडी की डेट अनाउंस कर दी जाएगी और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये मैसेज पहुंचा सके कि यहाँ पे फ्री कैंसर कंसल्टेशन और फ्री कैंसर स्क्रीनिंग ओपीडी। आपने अगर पूछा, बोला कि कैंसर के, आप ये भी बता दीजिए कि कैंसर के लक्षण क्या है, जिससे ताकि लोग यहाँ पे आ सकें, उसके बारे में। बिल्कुल। अब कैंसर कई वजहों से होता है, लेकिन अगर ये पता चल सके कि क्या कोई ऐसे लक्षण या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बाद हमें घर नहीं बैठना चाहिए और हमें डॉक्टरी राय के लिए सीधा आना चाहिए, तो इन रेड फ्लैग्स के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई खांसी, कोई गांठ, कोई ऐसी तकलीफ जो 3 हफ्ते से ज़्यादा किसी को तंग कर रही है, तो उसके बाद डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। किसी को अगर खांसी लंबी चल रही है, उसका सीधा मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर है, लेकिन लंबी खांसी जहाँ वायरल फीवर की वजह से हो सकती है, वही लंबी खांसी, सूखी खांसी टीबी की वजह से भी हो सकती है। लेकिन जब खांसी 3 हफ्ते टाप जाए, तब इस बारे में हम चर्चा घर में नहीं कर सकते कि ये खांसी की वजह क्या है। हमें अस्पताल में आके डॉक्टरी सलाह लेके जांच करानी पड़ेगी। आपके माध्यम से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं सब तक पहुंचाना चाहूँगा वो ये है, कैंसर किसी भी अंग का हो सकता है। इसका मतलब उसके लक्षण अलग से नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे लक्षण जहाँ पे हमें कोई गांठ दिख रही है जिसमें दर्द नहीं होती है, या ऐसी गांठ लग रही है जो चमड़ी से चिपक गई है, या जिसमें से खून रिसता है, अगर भूख कम लगने लग गई है और शरीर का वजन घट रहा है, या कोई ऐसा सिम्टम है, खांसी है, कोई ऐसी दिक्कत है जो कि 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही, मुंह में ऐसा कोई छाला है जिसमें दर्द तो नहीं होती है पर वो ठीक नहीं हो रहा है, ये सारे ऐसे डेंजर साइंस या रेड फ्लैग्स हैं जिनकी वजह से हमें डॉक्टरी सलाह लेनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको ये तकलीफ है हुई है उसको कैंसर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब इन दिक्कतों को लेके घर में नहीं बैठना है और आके डॉक्टरी सलाह लेनी है और जांच करानी है। थैंक यू।
नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गुरप्रीत है। मैं एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ और मैंने डॉक्टर पारस खन्ना की टीम को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए हैं। हम लोगों ने साथ में बहुत सारे सक्सेसफुली मेजर हेड एंड नेक प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, बहुत सारे फ्री फ्लैप्स परफॉर्म किए हैं। बट डे इन डे आउट एक क्वेश्चन जो हमेशा जहन में आता है वो ये रहता है कि हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 90% ऑफ द पेशेंट्स स्टेज 3 और स्टेज 4 में क्यों हमारे पास आते हैं। काफ़ी वक्त तक इस बारे में चर्चा करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि डर की वजह से या टाइम पे ट्रीटमेंट की एडवाइस ना मिलने की वजह से या मिस डायग्नोसिस की वजह से ये पेशेंट्स जब तक जम्मू शहर में पहुंच पाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो मैक्सिमम पेशेंट्स स्टेज 1 स्टेज 2 पे आने की जगह स्टेज 3 स्टेज 4 पे डायग्नोस होते हैं, जिसके कारण जो उनका ट्रीटमेंट है वो सर्जरीज भी बड़ी हो जाती हैं, आउटकम्स भी पुअर हो जाते हैं और डिजीज़ का प्रोग्नोसिस भी चेंज हो जाता है। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हुए सर ने और मैंने साथ में ये डिसीजन लिया कि हम लोग एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। हम लोगों को शंकुस कैंसर हॉस्पिटल की एक अच्छी सपोर्ट मिली, आपके शहर में एक अच्छी सपोर्ट मिली थ्रू उषा मेडिकेयर, और हम लोग, क्योंकि आप हमारे पास वक्त पे नहीं आ रहे हैं, हम आपके शहर में आपसे बात करने के लिए आना शुरू कर रहे हैं ताकि हम टाइम टू टाइम यहाँ पे फ्री स्क्रीनिंग्स कर सकें, आप तक इम्पॉर्टेंट जानकारी पहुँचा सकें, आपकी बच्चियों के लिए वैक्सीन्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, और जो पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी से गुजर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और जो हमारे भी पेशेंट्स हैं उधमपुर और इस आगे पीछे के एरिया से, वो हमें यहीं पे आके चेकअप करा सके ताकि उनको ट्रैवल ना करना पड़े जम्मू।